हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 20 ऐसे टैबलेट के बारे में जो अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड मैं आज की इस वीडियो में यही सब के बारे में बात करेंगे, उसका यूज देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे और साइड इफ़ेक्ट देखेंगे इन सभी प्रकार के टैबलेट के। फ्रेंड अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट जैसे मेरे टैबलेट का नाम है, जैसे इसका नाम है सूमो यस। इसका नाम है सूमो यस। अगर सूमो यस में कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है। जैसे इसमें कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा आपको निमेसुलाइड और सेरेसियोपेप्टिडेज का। यह दोनों के कंपोजिशन से सूमो बना होता है। यह एक प्रकार से नशेड़ी यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है। फ्रेंड्स यह आपको मार्केट में निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल के कंपोजिशन से देखने को मिल सकता है और निमेसुलाइड सेरेसियोपेप्टिडेज के कंपोजिशन से देखने को मिल सकता है सूमो। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें सूमो या इसके कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे यूज इसका पेन यानी कि दर्द हो रहा है तो उसमें यूज कर सकते हैं सूमो का, और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन देखने को मिल रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और डेंटल पेन यानी कि दांतों में दर्द हो रहा है तो उसमें सूमो को दे सकते हैं, और मसल्स पेन यानी कि मांसपेशियों का दर्द हो रहा है तो उसमें इस मेडिसिन को दे सकते हैं, और पोस्ट सर्जरिकल स्वेलिंग यानी कि सर्जरी के बाद जो सूजन होता है उसमें आप दे सकते हैं इस सूमो को। सूमो टैबलेट अब बात कर लेते हैं। अगर सूमो टैबलेट ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे आपको साइड इफ़ेक्ट जैसे देखने को मिल जाएगा गैस्ट्रिक इरिटेशन यानी कि पेट में जलन जैसी गैस्ट्रिक जलन हो सकता है, और नोजिया यानी कि मतली होना, हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन होना, और रेयर लीवर रिलेटेड इश्यूज की दुर्लभ लीवर संबंधी समस्या होना, ये सभी प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा साइड इफ़ेक्ट। अब बात कर लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो लीवर डिसीज वाले पेशेंट को नहीं देना है इस मेडिसिन को, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना। फ्रेंड ये बात हो गई सूमो टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। मेरा नेक्स्ट टैबलेट का नाम है, जैसे इसका नाम है ऑफलार्ज 200। ऑफलार्ज 200 में कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा ओफ्लॉक्सासिन का। यह एक प्रकार से फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है। फ्रेंड तो इसकी यूज के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि श्वसन तंत्र के संक्रमण में कर सकते हैं, और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग के संक्रमण में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गोनोरिया एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि गोनोरिया यौन संचारित संक्रमण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन में यानी कि त्वचा और ऊतक के संक्रमण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें तो ऑफलार्ज टैबलेट में की साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे नोजिया और मोटिंग यानी कि मतली आना, उल्टी होना, ये साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको मिल सकता है, और स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द देखने को मिल सकता है, और डायरिया दस्त हो सकता है, डाइजनेस एंड हेडेक यानी कि चक्कर आना और सिर दर्द, ये सभी प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। या ऑफलार्ज 200 टैबलेट ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। मेरा नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है कायरोलैडिक प्लस का। कायरोलैडिक प्लस में कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा विटामिन D3 का, क्रोमियम पिकोलिनेट का, ऑयल मेथिलफोलेट का, मायो इनोसाइटोल का, और डी-चिरोइनोसाइटोल का। इन चारों पाँचों का कंपोजिशन से यह बना होता है। यह एक प्रकार से हेल्थ सप्लीमेंट होता है जो फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे कर सकते हैं, कायरोलैडिक प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप रेगुलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के चक्र में नियमित करने में, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हार्मोनल बैलेंस इन PCOS यानी कि
पीसीओएस में हार्मोन के संतुलन में कर सकते हैं और सपोर्ट्स इम्प्रूवमेंट इन इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस सुधारने में सहायता करता है। हेल्प फुलफिल विटामिन डी डेफिशिएंसी इन द बॉडी यानी कि शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो उसे पूरा करने में यह सहायक होता है। और प्रोवाइड वैल्यूलेशन सपोर्ट यानी कि वैल्यूलेशन के में सहायक होता है। इन सभी प्रकार के इसका इस्तेमाल किया जाता है कायरोलैडी प्लस का। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा नोजिया और गैस, स्टोमक डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में गैस देखने को मिल सकता है, असहजता देखने को मिल सकता है, हेडेक सिर में दर्द होना, ऑक्यूशनल मिडिल डाइजेनेस यानी कि कभी कभी हल्का चक्कर आने देखने को मिलता है। इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है कायरोलैडी प्लस टैबलेट लेने से ज़्यादा टाइम तक। बात कर लेते हैं हम कंट्राइंडिकेशन की, किन पेशेंट को या मेडिसिन को नहीं देना है। जैसे हिस्टोरी ऑफ ब्लड क्लॉट्स यानी कि जिस पेशेंट को ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको नहीं दे रहे तो हम वो सिस वाले पेशेंट को, और सेवर लीवर डिसीज यानी किसी जिसके लीवर डिसीज हो रहा है उसे नहीं देते, प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं, ये सही प्रकार के पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट का नाम है, जैसे इसका नाम है एलामिन M4। एलामिन M4 में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें कंपोजिशन होता है कैल्शियम का, विटामिन D3 का, मैग्नीशियम का, इन तीनों कंपोजिशन से बना होता है। यह एक प्रकार से मिनरल और विटामिन सप्लीमेंट होता है फ्रेंड। अगर इस टैबलेट की यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते, जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बोन हेल्थ सपोर्ट से यानी कि हड्डियों को स्वस्थ के लिए सहायक होता है यह मेडिसिन। और इसका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस और प्रिवेंशन यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो उसे पूरा करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और मसल्स क्रॉम्स यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन जैसी हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट के क्या क्या इस एलामिन M4 टैबलेट साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज देखने को मिल सकता है। और माइल्ड स्टोमक डिस्कम्फर्ट यानी कि हल्की पेट में असहजता देखने को मिल सकता है। और ब्लोटिंग यानी कि पेट फूल सकता है। ये सभी प्रकार को आपको साइड इफ़ेक्ट इन मेडिसिन से देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशन की, यानी कि किन पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना। यह मेडिसिन हाइपरकैल्सीमिया यानी कि हाई कैल्शियम लेवल वाले पेशेंट को यह मेडिसिन को नहीं देना। किडनी स्टोन यानी कि किडनी स्टोन वाले पेशेंट को यह मेडिसिन को नहीं देना है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है जिसका नाम है कैलवेट्रा M। कैलवेट्रा M में क्या कंपोजिशन होता है, अगर इसमें कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको कैल्शियम साइट्रेट, विटामिन D3, मेथिल कोबालामिन यानी कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड और जिंक सल्फेट, इन सभी के कंपोजिशन से यह कैलवेट्रा M बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस मेडिसिन के यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल बोन हेल्थ सपोर्ट यानी कि हड्डियों को स्वस्थ के लिए सहायक करने के लिए। और इसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर मसल्स एंड इम्यूनिटी यानी कि मांसपेशियों और प्रतिरक्षा के लिए पोषक सपोर्ट करता है। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्प इन RBC फॉर्मेशन यानी कि इसका इस्तेमाल ड्यू टू फोलिक एसिड एंड B12 यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। अब बात कर लेते हैं कैलवेट्रा M की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके आपको साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है। जैसे इससे साइड इफ़ेक्ट आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है कि हल्की कब्ज देखने को मिल सकता है, हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो सकता है, नोजी यानी कि मतली आ सकता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में असहजता हो सकता है। इसी प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है इस मेडिसिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कंट्राइंडिकेशन की, किस पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं देना चाहिए। जैसे यह मेडिसिन हाइपरकैल्शियमिया
यानी कि हाई कैल्शियम वाले लेवल को पेशेंट को या मेडिसिन नहीं देना फ्रेंड्स। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बारे में। नेक्स्ट टैबलेट है, इसका नाम है एक्वाडोल स्पास। इसमें कंपोजिशन होता है जैसे डाइक्लोफिनेक 50 mg और डाइसाइक्लामिन 20 mg। यह एक प्रकार के कम्बिनेशन होता है। नेस्टेड एंटी स्पास्मोडिक क्लास की मेडिसिन होती है फ्रेंड। और इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एब्डोमिनल क्रॉम्स एंड कोलिक यानी कि पेट के ऐठन और सूल में कर सकते हैं, और मसल्स स्पास इन इंटेस्टाइन